सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। कौन? शाहीन? जी। सकीना बोल रही हूँ। आदाब। आदाब। भाई क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू का कुछ पता चला या नहीं? जी हाँ, पता चल गया। अबू घर लौट आए हैं। कहाँ रह गए थे? अबू से ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं होता। आपके घर से टेंशन में निकले, रास्ते में टैक्सी में बेहोश हो गए। मगर दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान बाकी है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें अस्पताल ले गया था। शुक्र है खुदा का, मुझे तो सारी रात बुरे बुरे ख्याल आते रहे। अच्छे और नेक ख्यालों से तो आपको परहेज ही है ना? कुछ कहा तुमने? जी जी नहीं। अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। हामिद और शबाना क्या वहीं रुक गए थे सारी रात? जी हाँ। कम से कम मुझे तो एक फोन किया होता, मैं सारी रात इंतजार करती रही। आप भी फोन करने की जहमत उठा सकती थी। आखिर मैंने ही फोन किया ना। हामिद से बात करवाओ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। जीजू, आपका फोन है। किसका है? आपकी अम्मी का। जी मैं अभी हाजिर हूँ। हाँ अम्मी बोलिए। हामिद, तुमने मुझे इत्तला करना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम और शबाना वहीं रुक रहे हो सारी रात? अम्मी, शबाना के अब्बू का पता काफी देर से चला। अस्पताल से उन्हें घर लाते लाते काफी रात हो गई थी और फिर उन्होंने रात को यहीं ठहरने को कहा। तो ठीक है, पर एक फोन तो कर दिया होता, मैं भी चैन से सो पाती। खैर, अब घर कब आ रहे हो? बस हम लोग निकलने ही वाले हैं अम्मी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम, लगता है आपने अभी तक हमारी बात पर गौर नहीं किया। किस बात पर? बेगम, हम फरीदा को जुबान दे चुके हैं कि अगले महीने हम दोनों बच्चों के निकाह कर देंगे, और अब अगर हमें ये रिश्ते मंजूर नहीं हैं तो हमें जल्द से जल्द उन्हें अपने फैसले से आगाह कर देना चाहिए। अब इंतजार किस बात का है? कितनी मर्तबा हम आपसे ये बात कह चुके हैं। सही फरमा रहे हैं आप, पर जाने क्यों मुझे लगता है हमें एक दफा फिर से सोच लेना चाहिए। क्या आप अभी भी ये महसूस करती हैं कि इस मामले में और कुछ सोचने की गुंजाइश है? आरजू ने उस लड़की से, क्या नाम है उसका, तसरीन, उससे मुलाकात की थी और उसने उसको। क्या आरजू को क्या जरूरत थी उस लड़की से मिलने जाने की? देखिए, मेरे ख्याल से आरजू ने कुछ गलत नहीं किया, और फिर तसरीन से ज्यादा अच्छी तरह इस मामले की हकीकत को और कोई नहीं बता सकता। क्या कहा तसरीन ने? उसने कबूल किया कि अकबर ने कभी उससे मोहब्बत का ड्रामा नहीं किया या फिर कोई झूठा वादा नहीं किया। आज तक अकबर उससे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही मिलता जुलता रहा है। अकबर से निकाह करने की जिद उस लड़की की है। आपको इससे नहीं लगता अकबर बेकसूर है?
देखिए, इसीलिए मैं भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई। और फिर रहा सवाल अकबर की माली हालत का, तो हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता है। अल्लाह ने चाहा तो कल को उनकी माली हालत सुधर भी सकती है, और फिर हमारी आरज़ू को अकबर की माली हालत की कोई परवाह नहीं। अच्छा अबू, इजाज़त दीजिए। जाओ बेटे, माफ करना, मेरी वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ी तुम्हें। अरे नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पर लीजिएगा, और ज्यादा बाहर मत जाइएगा। मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर बेटे, बिल्कुल मत कर। अब्बू, आपको मेरी फिक्र में अपनी सेहत बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना, मैं उतनी कमजोर नहीं हूं। हालात से लड़ने की हिम्मत है मुझ में। हाँ बेटे, खुदा हाफिज बेटे। शाहीन अब्बू का ख्याल रख। आप फिक्र मत कीजिए आप, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैंने छुट्टी ले ली है। बेहतर रहेगा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आज शबाना को रुखसत करने का जरा भी दिल नहीं था। क्या ये गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता? जीजू से आपकी क्या बातें हो रही थी अबू? उन बातों का कोई मतलब नहीं है। शबाना के मुस्तकबिल का फैसला ऊपर वाला ही करेगा। मजाक समझ रखा है तूने? हाँ, कानून को तूने मजाक समझ रखा है। आपको सुपरमैन समझता है? रामखोर, किस मिट्टी का बना है तुम? हाँ? भागेगा तू? पुलिस की हिरासत से भागेगा? क्यों हमेशा अपनी कबर खोदने का काम करता है तू? क्या सोच लिया तूने? यहां से भागकर अंडरग्राउंड हो जाएगा? हाँ? और तुझे फिर कोई दोबारा पकड़ नहीं पाएगा? और चल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूंगा। अबे शुक्र मना कि उस वक्त मैं यहां मौजूद नहीं था, इसीलिए तू जिंदा बच गया। अगर मैं यहां होता ना तो तेरा बेटा उड़ा देता। मैं जानता हूं तेरे जैसे नाली के गंदे और बदबूदार कीड़े को नहला धुलाकर साफ सुथरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तेरे जैसे को कुचल कर मसल कर खत्म कर देना ही बेहतर समझता हूं। माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। अगर तेरी जीने की ख्वाहिश नहीं रही ना तो फिर यहां से भागने की कोशिश कर।
तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। हरामखोर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। शाहीन कहाँ है? वो शाहीन मैडम तो अभी तक आई नहीं क्यों सर। नहीं आई अभी तक? क्या ड्राइवर भेजू मल्लिका या आलिया को लाने के लिए? समझती क्या आपने आपको इस दफ्तर के कुछ कायदे कानून है या नहीं? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुल्क के कि लोग वक्त की कदर करना नहीं जानते हैं, वरना ये मुल्क कहां से कहां चला जाए। सर वैसे एवरीडे तो टाइम पर आ Shut जाए। up! हमेशा उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। बेचारी शाहीन मैडम आज तो गई काम से। हेलो, सर आदाब, मैं शाहीन बोल रही हूँ। फरमाइए। बंदा आपके इस्तकबाल के लिए आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कब तशरीफ ला रही हैं आप मल्लिका याला? सर दरअसल मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं आज दफ्तर नहीं आ सकती। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। ऐसा कीजिए, आप आज ही क्यों, कल, परसों, तरसों, अब कभी भी ऑफिस आने की जहमत मत उठाइएगा। घर पर बैठकर इत्मीनान से आराम फरमाइएगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं है और इतने दिन तक आपने मेरे साथ काम किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ओके? और कुछ कहना चाहती हैं आप? सर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं आपसे कुछ कहूंगी ना। फरमाइए, फरमाइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सुन रहा हूं। सर अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं कल, परसों, तरसों कभी भी ऑफिस नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे सिर्फ आज की छुट्टी चाहिए थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत नासाज है और मैं उन्हें घर में तनहा छोड़कर आना मुनासिब नहीं समझती। ठीक है, आपके अब्बू की तबीयत दुरुस्त होने तक आप छुट्टी पर रह सकती हैं। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर खानेकर यार। इंस्पेक्टर साहब, रुखसाना बोल रही हूँ। रुखसाना जी, फरमाइए। जी मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, बहुत ही अर्जेंट काम है। हाँ रुखसाना जी, लेकिन मैं थोड़ा मसरूफ़ था अपने काम में, इसलिए नहीं आ सका। क्या आप आज मेरे घर तशरीफ ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं शाम को आ जाता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आइएगा। बिल्कुल आऊँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं हकीकत जानकर ही दम लूंगी अफजल खान। आपके खामोश हो जाने से सच्चाई पोशीदा नहीं रह सकती। 8 रकात नमाज शुक्राने की अदा करूंगी मैं। एक मुद्दत के बाद अल्लाह ने हमें उम्मीद की रोशनी दिखाई है। अम्मी, शायद हमारे अच्छे दिन लौटने वाले हैं। इंशाअल्लाह। लगता है अकबर आ गया। हाँ। क्या हुआ भाईजान? कैसी रही मीटिंग बेटा? अम्मी मीटिंग कामयाब रही है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। चैनल वालों ने हमारी फिल्म खरीद ली है। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और पेशगी इसमें है, और ये मिठाई। मुबारक हो भाईजान। मुबारक हो बेटे। आप दोनों को भी मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़े मुद्दत के बाद इस घर में खुशियां आई हैं। बस इस खुशी को किसी की नजर न लगे। जी हाँ बेहतर सर। जी बिल्कुल, मैं आपको इत्तला देता रहूँगा। जी नहीं, अब तक नहीं हुआ। हाँ बेफिक्र रहिए सर। जी जी जी, थैंक यू सर। सर,
शर्मा बोलो। सर इन्हें आपसे मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिरोज, आओ बैठो बैठो। शुक्रिया जनाब। और बताओ फिरोज, कैसे हो? जी अच्छा हूँ जनाब, आपने मुझे इधर आने को कहा था। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। शर्मा थैंक यू। हाँ फिरोज, अब तफसील से अपनी अम्मी के गायब होने का वाक़या बयान करो मुझे। साहब पहले मैं आपको अपनी अम्मी की तस्वीर दिखाता हूँ। ये उनकी तस्वीर है और ये जनाब अखबार की कुछ कतरने और पुलिस में जो मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी फ़ोटो कॉपी है। फिरोज फिलहाल इन्हें मैं अपने पास रख लेता हूँ, एतराज़ तो नहीं है तुम्हें? जैसा आप बेहतर समझे जनाब। अब मुझे सारा वाक़या बताओ। हुआ यूँ था जनाब, उस दिन 16 फरवरी की सुबह मुझे मुंबई से औरंगाबाद जाना था और अम्मी को मैं अच्छी खासी छोड़कर गया था। दोपहर का मैंने खाना खाया और करीब 2 बजे मैं मुंबई से औरंगाबाद के लिए चला गया। और फिर उसके बाद 20 तारीख की सुबह मैं जब वापस लौटा तो अम्मी घर पर नहीं थी, वो गायब थी। इस दौरान क्या हुआ क्या नहीं मुझे आज तक पता नहीं चला है। और इस दौरान अगर कोई हादसा हुआ होता तो किसी ना किसी को तो मालूमात होती, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी जनाब। ताज्जुब की बात है, उनकी आज तक कोई खबर नहीं आई। मैं जहां जहां कोशिश कर सकता था मैंने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ फिरोज, तुम्हारी अम्मी कहीं नौकरी वगैरह करती थी? नहीं जनाब। हाँ, आज से 3 साल पहले एक कारखाने में काम करती थी, वो मैंने छुड़वा दी थी। अच्छा फिरोज, बुरा नहीं मानना लेकिन तफ्तीश के लिए ज़रूरी है। क्या तुम्हारी अम्मी को कोई बीमारी थी, मतलब संजीदा बीमारी? अरे नहीं जनाब, माशाल्लाह वो तो अच्छी खासी सेहतमंद थी। अच्छा एक बात बताओ फिरोज, जिस रोज़ तुम उन्हें अकेला छोड़कर औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे, उनकी जहनी हालत कैसी थी? जहनी हालत एकदम अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं थी उन्हें। मतलब उन्हें कभी भी कोई भी दिमागी बीमारी नहीं रही? नहीं साहब। ये बताओ, तुमसे या किसी और से उनका कोई मनमुटाव, किसी किस्म का तनाव या कोई झगड़ा तो नहीं था? खास तौर से उसी दौरान? कतई नहीं जनाब। मतलब उनकी कभी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। मेरी अम्मी ने तो किसी गैर से तो छोड़िए, मुझसे आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की। बहुत खुश मिजाज से हैं, बहुत नेकदिल और मददगार किस्म की हैं वो। तुम 16 फरवरी को घर से रवाना हुए थे औरंगाबाद के लिए और 20 तारीख को लौटे। उसी दौरान तुम्हारी अम्मी गायब हो गई? जी जनाब। मगर ये तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अम्मी 16 तारीख को ही गायब हुई है, या 17 को, या फिर 18 को, 19 या फिर 20 को? 16 और 20 के बीच वो कब गायब हुई है ये तुम्हें ठीक से नहीं पता? नहीं जनाब। तुमने या पुलिस ने अड़ोस पड़ोस वालों से ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की होगी कि तुम्हारी अम्मी को आखिरी बार किसने और कहाँ देखा? हाँ जनाब, आजू बाजू के सभी लोगों ने यही कहा कि 16 तारीख की शाम के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। यानी उन्हें आखिरी बार 16 फरवरी की शाम को देखा गया? जी जनाब। उसके बाद नहीं? तो मुमकिन है फिरोज कि वो उसी शाम गायब हुई हो या उसी रात को गायब हुई हो? बिल्कुल मुमकिन है जनाब। फिरोज, तुम्हारे जाने से पहले उन्होंने कहीं तुम्हें इस बात का जिक्र तो नहीं किया था कि वो किसी काम से बाहर जा रही हैं या उनसे कोई मिलने आने वाला है? अरे नहीं जनाब, मेरी अम्मी कभी कहीं नहीं जाती थी, बस ज्यादा से ज्यादा आसपास बाजार तक। अच्छी। यानी यकायक तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी अम्मी का इस शहर से बाहर चले जाना मुमकिन नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। जनाब, आप मेरी अम्मी को तलाश कर लेंगे ना? बस मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। ये बताओ, तुम रहते कहाँ?
डोंगरी चाल महाकाली। डोंगरी चाल महाकाली। डोंगरी चाल महाकाली 16 फरवरी। डोंगरी चाल महाकाली 16 फरवरी। या खुदा, अजीब इत्तेफाक है। उसी रोज उसी इलाके से शगुफ्ता की अम्मी की लाश मिली थी। कहीं